और हम इस बहन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम उन सारी बहनों के लिए लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज मैं अग्रवाल कॉलेज पर हूं, जहां पर 26 अक्टूबर को शाम 4 बजे लगभग निकिता तोमर बहन की तौसीफ खान और रेहान खान ने सर में गोली मार करके हत्या कर दी थी। उसी जगह पर मौजूद हूँ। यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फरीदाबाद के छात्र यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं उसी दिन से, और यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। जो कॉलेज के प्रिंसिपल सर हैं उनसे उनकी बातचीत हो रही है, और जो एसीपी सर यहाँ पे आए हुए हैं उनसे बातचीत हो रही है, और जो उनकी मांगे हैं वो अपनी मांगों को रख रहे हैं। हम यहाँ पे जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फरीदाबाद के छात्र हैं उनसे बात करेंगे, उनकी क्या मांग है और क्या प्रशासन ने उनको मांग लेकर के क्या कहा उनसे। नमस्कार भाई। नमस्कार सर। अभी आपकी जो कॉलेज के प्रिंसिपल सर हैं उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने जो आपकी मांग थी उसको लेकर के क्या कहा? सर उन्होंने हर बार की तरह इस बार भी केवल और केवल आश्वासन दिया है। मांग जब पूरी हो जाएंगी, जब हम मानेंगे कि वो हमारे प्रति पॉजिटिव हैं। अभी हम कुछ नहीं। अब तक कितनी बार आपको बोल चुके हैं सर? अभी हमको कई बार बोल चुके हैं। अभी 2 साल पहले भी हमारे छात्र संघ अध्यक्ष शुभम कपासिया जी को गोली लगी थी, और तब भी हमने ऐसे ही अम्बेडकर चौक के कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। इन्होंने तब भी हमें ये सांत्वनाएं दी थी कि हम पुलिस प्रशासन को यहाँ चौबंद करेंगे, यहाँ सिक्योरिटी टाइट करेंगे। बट आप देख रहे हैं कि अब फिर ये हादसा हो गया, तो कहाँ पुलिस प्रशासन चौबंद है और कहाँ सिक्योरिटी टाइट है। तो ये केवल और केवल थोथले आश्वासन हैं। क्या आपकी लगता है कि आपकी जो मांग है वो पूरी हो पाएंगे? सर अभी तो हमें नहीं लग रहा है, पर हम भी दृढ़ निश्चयी हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं उठेंगे। नहीं उठेंगे। आपकी पूरी टीम यहाँ पे लगभग कल से ही बैठी हुई है? जी सर, हम कल यहाँ सुबह 11 बजे से बैठे हुए हैं, रात भी हम यहीं थे, और आगे भी हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम यहीं रहेंगे। तो रात में आप कैसे ऐसे ही यहाँ पे बैठे रहे? जी यहीं पर बैठे थे ठंड में। सर खाने पीने का जो भी भाई लोग कर देते हैं वो सब हो जाता है। सब अपना सहयोग कर रहे हैं, थोड़ा सब अपना काम चला रहे हैं जैसे तैसे जो भी है। और भी लोग यहाँ पे हमारे भाई मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या नाम है भाई आपका? ऋषभ। ये बताइए, यहाँ पे जो अभी प्रिंसिपल सर आए थे, लगभग आप भी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा है विद्यार्थियों से? प्रिंसिपल साहब का कहना यही है कि वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। जब हम साथ हैं तो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, हम मतलब जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं उस प्रदर्शन में सहायता करें हमारे भी। अब उनका ये कहना कि मतलब आप यहाँ अगर उनके सब कुछ होते हुए भी इतनी घटना घट जाती है तो फिर वो किस बात का उनका होना हमारा। अगर वो हम मानते हैं जो हम कह रहे हैं वो सही है तो उनको भी हमारे साथ यहाँ रुकना चाहिए ना। आके डिस्कशन करके 2 मिनट फिर चले जाना, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ये बात तो सारी वहीं की वहीं रहेगी। जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के फरीदाबाद के छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी क्या क्या मांग है भाई? सर यही है कि बस उसको फांसी हो, उनको फांसी हो और जल्दी से जल्दी सजा मिले। बस। ये उनकी मांग है और उसी को लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। नमस्कार, क्या नाम है भाई आपका? सर जी नीलेश भाई, क्या चाहते हैं आप? जी सर फांसी चाहते हैं, बाकी सब तो सर बात की बात है, वो तो होना ही चाहिए कि मुआवजा सब चीज़ तो मिलना चाहिए। मेन है फांसी मिलनी चाहिए। ये तो ये हाँ फांसी मिलनी चाहिए। ये तो ऐसा तो हर जगह वो बढ़ेगा, ऐसा तो हर जगह बढ़ेगा। और भी यहाँ पे काफ़ी चल रही है और कुछ नहीं, यहाँ पॉलिटिक्स चल रही है। यहाँ कोई सुबह नहीं आ रहा। ये सर भी सिर्फ इसलिए आए हैं कि यहाँ से हटा दें बच्चों को, और बच्चों को हटने के बाद कुछ नहीं कोई नहीं होगा आएगा सर। ये वापसी, बस ये कहने वाली बात है। बस एक बार ये हट गए यहाँ से, उसके बाद कोई हिम्मत नहीं करेगा वापसी आने की। पार्टी वाले आएंगे बस देख के चले गए, हम आएंगे, हम तुम्हारे साथ है। क्या साथ है? सबके पास खाने पीने, भूखे तो मरने रहे, सबके पास है खाना पीना। तो ये आश्वासन थोड़ी होता है यहाँ बैठो करो तुम कार्रवाई करो ना, सब अपना आ जाके और चले गए, और कुछ होने नहीं वाला। अगर हमारे साथ होता सर यहाँ बैठता हमारे साथ। ये इंडिया है भाई, इंडिया है ये। यहाँ का जब तक कानून चेंज नहीं होगा तब तक यही चलेगा बस। यही चीज़ किसी मुस्लिम के साथ हुई होती, किसी मुस्लिम की लड़की के साथ हुई होती, तो यही जो प्रशासन है ना, यही खाना ला भैया बैठने की जरूरत ना पड़ती। हिंदू लड़का मर चुका था कब का, और बुरी तरह मर चुका। मदद करते। आप देख सकते हैं यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फरीदाबाद के छात्र हैं, उनका लगातार ये कहना है जो यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं वो उनके साथ नहीं है। अगर इनके साथ होते तो वो यहीं पे बैठते इनके साथ। जब तक ये बैठे हैं, जब तक उनके साथ बैठते और इनका साथ देते। और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फरीदाबाद के छात्र हैं। अभी जो प्रिंसिपल सर आए थे उन्होंने अपनी क्या मांग रखी थी, क्या उन्होंने मानी या नहीं, हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। क्या नाम है आपका? प्रत्यक्ष।
ये बताइए कि अभी जो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल सर बाहर आए थे, जो आपने अपनी मांगे रखी हुई थी, क्या उन्होंने मानी या नहीं? वे तो आश्वासन दे रहे हैं, लिखित में कुछ दे नहीं रहे, कह रहे हैं ठीक है मान जाएंगे मान जाएंगे मान जाएंगे। जैसे कल करके गए थे ऐसे आज करके चले गए। आज भी ऐसे ही करके चले गए। आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये थी, एक तो कैंप लगाने की, वो तो लगवा दी। PCR वैन खड़ी करने की है। अभी आप देख लेना, अगर धरना हम यहाँ से उठा देंगे ना, 2 दिन में PCR गायब हो जाएगी। कम से कम 2 दिन में गायब हो जाएगी। आप खुद आके देख लेना यहाँ पे। और काफ़ी लोग मौजूद हैं। आज जो निकिता तोमर बहन थी, उसके साथ ऐसा केस हुआ है यहाँ पे। आए दिन लगभग ऐसा होता रहता है। तो आप जो नेता हैं जो वादा करते हैं, ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उनको क्या कहते हैं? नेता आया तो रहे ही ना, नेता एक भी नहीं आ रहे यहाँ पे। आके बात करें जब तो पता लगे। आके बात नहीं कर रहे और भी लोग। नेता जो कह रहे हैं उठ जाओ यहाँ से, अपने घर चले जाओ। नेता यहाँ से कह रहे हैं उठ जाओ। चाहेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम प्रीति नागर है। ये बताइए, जो अभी आपके कॉलेज के प्रिंसिपल सर बाहर आए थे, उन्होंने क्या कहा? आप उन्होंने हमसे कहा कि जो मैं कर सकता हूँ, मतलब जो कॉलेज की तरफ से मांगे हैं वो मुझे बताओ। हमने उन्हें अपनी मांगे बताई। उन्होंने CCTV एक लगवा दिया है कैमरा, अभी गेट पे कैमरा नहीं लगा है, जो कि वो कह रहे हैं वो लगवा देंगे। और हमने उनसे कही है कि वो हरियाणा सरकार को लिख कर दें कि भाई इस केस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। तो हमारे प्रिंसिपल सर ने हमें आश्वासन दिया है कि वो उन्हें मेल करेंगे, लेटर देंगे, जैसे भी वो हमारी बात हरियाणा सरकार तक पहुंचाएंगे। हरियाणा सरकार तक पहुँचाएंगे। क्या आप इसी कॉलेज में पढ़ते हैं? और आप जो लड़कियां हैं, किस तरीके से आप देखते हैं कि ये जो केस हुआ है, इसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है? आए दिन ऐसे केस हमारे देश में आते रहते हैं। जो नेता लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, कोई भी हो, ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे देश की बेटियां, बहन, माँ हैं, वो सुरक्षित हैं या नहीं? मैं रेशमा राणा, अग्रवाल कॉलेज से वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ आए दिन ऐसे मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसे कांड होते रहते हैं। ये बस क्यों आया सामने, क्योंकि एक फुटेज थी जो वायरल हुई, वो सबने देखी कि हाँ जो गलत हुआ है कि कोई भी आके किसी भी लड़की को मार जाएगा, ये तो बहुत गलत है। कि लड़कियां तो इससे अनसेफ फील करेंगी, कहेंगी कि भाई हमें नहीं जाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेंगी तभी तो वो पढ़ेंगी। अब तो पढ़ना भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो नारा है ये बंद कर देना चाहिए सरकार को, क्योंकि वो पढ़ने आई थी और उसे मार दिया गया कॉलेज के बाहर। 21 साल की वो लड़की थी। अब घर वाले कितना पैसा खर्च करके, क्योंकि कहा जाता है कि लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए, जो घर वाले हैं वो कितना पैसा लगा के लड़की को पढ़ाते हैं और 21 साल की उम्र में, और उनको मार के चला जाएगा कोई भी। तो आप किस तरीके से यहाँ पे, आप यही कॉलेज के प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, तो आप कैसे देखते हैं कि यहाँ पे जो लड़कियाँ आती हैं सारी की सारी और जो लड़के भी आते होंगे, तो क्या वो पूरी तरीके से सेफ हैं या नहीं? कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा है कि कॉलेज के अंदर हम पूरी सिक्योरिटी, मतलब कि हाँ वो पूरी सुरक्षित हैं। जो थोड़ा बहुत देखा जाता है कि हाँ ऐसे कोई हमारे कॉलेज के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई गलत किसी ने कहा हो, थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें हो जाती हैं आपस में, किसी ने कुछ कह दिया हो, लेकिन ऐसा हमारे कॉलेज के अंदर कभी नहीं हुआ कि कोई भी किसी को भी मारकर चला जाए। तो आपकी जो मांगे हैं, आपने क्या क्या मांग रखी है उनसे? हमने ये मांग रखी है, सबसे पहले हमारी प्रमुख मांग जो है वो ये है कि जो हमारा ये केस है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए, 15 दिन के अंदर अंदर उस मामले पर सुनवाई और उन्हें फांसी दी जाए और घर वालों को 2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। तो यहाँ पे और भी छात्र मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नाम सोना, मैं अग्रवाल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। जब उसका हादसा हुआ था तो उसमें पेपर हुआ, एग्ज़ाम था उसका। एग्ज़ाम होने के बाद अगर हमारे अग्रवाल कॉलेज पे CCTV कैमरा होते तो उसका सारा कुछ प्रूफ हो जाता, लेकिन बिकॉज भगवान से प्रे है कि सामने ही फ्रंट पे DAV स्कूल था, जो कि DAV स्कूल की फोटेज उसमें थी। अगर DAV स्कूल की फोटेज उसमें नहीं होती तो काश हमें अब भी ये पता नहीं चलता कि हमारे बहन के जो जालिम है वो कौन है। आज वो कैद तो हैं, लेकिन हमें उनके लिए सब बोलते हैं कि अब हमने वो पकड़ तो लिए, लेकिन हमें पकड़ना नहीं है। हमें चाहिए कि हमें इंसाफ चाहिए, गोली के बदले गोली चाहिए। सारा हमारा मामला यही है, हमें गोली के बदले गोली ही चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गायत्री राठौर है। हमारी बहन को इंसाफ ऐसे ही नहीं मिलेगा। जैसे हमारी बहन को मारा था, उन्होंने शूट किया था, उनको भी शूट करना चाहिए, उनको पकड़ना नहीं चाहिए था। जैसे अगर वो नूह तक पहुँच के ऐसे गए, क्या कोई चौकी नहीं थी, क्या पुलिस नहीं थी, क्या ऐसे ये सब पुलिस की मदद से हुआ है। वो भागने की, उनका तो ये तो प्लान सरेंडर करवाया है ताकि उनको शूट ना करा जाए।
क्यों आपके पास सारा प्रूफ है, फिर किस बात की देरी है? सजा सुनाओ उसको। बार बार मीडिया आती है, चली जाती है, प्रूफों को इकट्ठा करने से कुछ मिल रहा है क्या तुम्हें? आपको कभी क्या कोई चाहिए? कर रहा है, कभी सब कोई कुछ कर तो रहा है। सब कुछ है, सीधा ये होना फिर चाहिए भी जो बार-बार योगी जी यही सब करते हैं, चीज़ किया जो जा रहा यूपी है। में होता है सीधा इनकाउंटर, जैसे गाड़ी पलटी जाती है, जैसे हमारी बलात्कार बहन को इंसाफ दिया जाता है। और हम इस बहन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम उन सारी बहनों के लिए लड़ रहे हैं। और हम इस बहन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम उन सारी बहनों के लिए लड़ रहे हैं। मेरा नाम नंदनी है और मैं भी इसी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मुझे बस ये बोलना है कि जैसे आज प्रिंसिपल सर ने बोला कि हमने यहाँ पे पीसीआर लगवाई, आपके लिए कैमरे लगवा दिए, तो ये सब चीज़ पहले कहाँ थी? जब इस कॉलेज में पहले ऑलरेडी गोली चलाई गई थी, प्रेसिडेंट को गोली मारी थी, चक्कू चले थे, उसके बाद भी पीसीआर वाली हमारी अलर्ट नहीं हुई। उनको ये नहीं लगा इस कॉलेज के लिए ज़्यादा सेफ्टी है, यहाँ पे पीसीआर की कार होनी चाहिए। दुर्गा शक्ति ये आते हैं, बोलते हैं हमारा नंबर आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल है। तो इस टाइम पे वो कहाँ थी? अब तो ये सब करेंगे क्योंकि इन्हें अपनी कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल है, वो ख़राब हो जाएगा। इवन प्रिंसिपल सर ने खुद कहा कि हमारे कॉलेज के आगे हमें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, आप बोलो तो हम सबके साथ हैं, पर वो फिर भी साथ नहीं और फिर भी चले गए। तो ये सब इन चीज़ों का अब कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी भी पुलिस ये सब सोच रही है कि उनका हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उसमें सोचने वाली कोई बात नहीं, उनका डायरेक्ट एनकाउंटर होना चाहिए। और हम उसी चीज़ में हम बैठे हुए हैं, देखते हैं अब जब तक ऐसी पुलिस रहेगी, ऐसी हमारी गवर्नमेंट रहेगी, तो एक निकिता नहीं 100 निकिता होंगी, जब तक अगर ऐसी गवर्नमेंट हमारी रहेगी। तो दोस्तों आपने देखा हम जो अग्रवाल कॉलेज है वहाँ पर ही मौजूद हैं। जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फरीदाबाद के जो छात्र हैं उन्होंने जो अपनी मांगें बताई और क्या क्या उनकी दिक्कतें और परेशानी है, प्रिंसिपल सर ने उनसे क्या कहा, उन्होंने ये भी बताया। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।